वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्लॉग नंबर 38। तो जैसे कि आप सबने देखा कि हम लोग आए थे गुरु का ताल गुरुद्वारा साहिब आगरा दर्शन करने। और अगर नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो व्लॉग भी देख लेना। पर उससे पहले अब हम लोग जा रहे हैं इस ब्यूटीफुल से वेदर के साथ पोरा साहिब दर्शन करने। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है जब गुरुद्वारा साहिब में बाबा जी ने अपने चरण पाए थे और वो जब रुके थे तो वो एक बाग टाइप का बना हुआ था, लाइक गार्डन जैसा। तो ग्रीनरी ग्रीनरी ऑल अराउंड थी। उस चीज़ को अभी भी नोटिस करते हुए गुरुद्वारा साहिब के ऑल अराउंड ग्रीनरी और पूरा गार्डन फ्लावर्स वगैरह के संग अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि वहाँ की जो पीसफुल वाइब्स है बनी रहे। आप जब आओगे गुरुद्वारा साहिब तो आपको ऐसे स्टैचूज़ एंड मतलब बहुत प्यारे से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखेंगे। ग्रास से भी बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ है। नाइट था, ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ गुरुद्वारा साहिब अंदर दर्शन कराने, जो कि पोरा साहिब और माई था के नाम से जाना जाता है। अब माई था क्यों कहा जाता है इस जगह को, आइए मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। माई मुराद पूरी की जिस माई एक माता जस्सी सी 120 साल की हो गई थी। ये लोग महाराज पहुँचे थे। तो ये है वो गुरुद्वारा साहिब जिसे माई था कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो ज्ञानी जी बता रहे थे कि यहाँ पे एक मदर लाइक लेडी आई थी जिन्होंने यहाँ साधना की और ये मुराद मांगी कि बाबा जी उन्हें दर्शन दे आके। और जब उनकी मुराद पूरी हुई तब वो 120 साल की हो गई थी। बाबा जी ने जब उन्हें दर्शन दिए तब उन्होंने उनसे ये बोला कि मैं तो अब 120 साल की हो गया, आपने बहुत आने में देर कर दी, अब तो मुझे दिखाई भी कम देने लगा है। तो उनकी इस शंका को दूर करते हुए उन्होंने ये बाबा जी ने ये शब्द बोले थे कि इस जगह को आपके नाम से जाना जाएगा, इसलिए इस जगह को बोलते हैं माहीथा। यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने टाइम आप बैक साइड जब आओगे तो यहाँ पे है एक भूल भुलैया। एक नहीं है गाइस, मेरे को बाद में पता चला यहाँ पे दो भूल भुलैया हैं। ये वाला एरिया थोड़ा सा ब्लैकिश था या लाइट नहीं थी, तो मैंने यहाँ की पिक्चर्स अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको दूसरी साइड लेके जा रही हूँ जहाँ मैंने और बानी ने भूल भुलैया खेला। ये भी है भूल भुलैया, ये है एक ब्लैक है एक वाइट है। देखो एक और भूल भुलैया, ये क्लियर है। जैसे ही मैंने भूल भुलैया देखी मुझे तो एंट्री समझ में नहीं आ रही थी कि पहले की एंट्री कैसे करना है। बट जब मुझे समझ में आई तो मैंने यहाँ पे गेम स्टार्ट किया। और पहले पहले दो चांस पे तो जब मैंने खेला तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, बट फिर मैंने बाबा जी का नाम लिया और मैं चलती गई चलती गई चलती गई। और इस गेम के बारे में भी मैंने कुछ सुना था कि यहाँ पे अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 84 जन्म जो हमारे होते हैं वो कटे जाते हैं, मतलब लाइन देखो दूर तक आगे बाकी मुझे इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट मैं जब एंटर किया तो मैंने यहाँ पे सेंटर में जो स्पॉट था वहाँ तक तो मैं पहुँच गई थी, क्लियर कर दिया था। फिर मैं वापस से बाहर आई हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये सही तरह खेली है कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैंने भूल भुलैया कर दी थी कंप्लीट। इतनी देर में बानी आई, बानी ने बोला कि मैं और साहिब भी खेलेंगे, तो उन दोनों को मैंने थोड़ा सा बोला कि ये एरिया है यहाँ पे आप स्टार्ट करो। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करना है। मैंने उन्हें डायरेक्शंस डिफाइन किए हैं बट मुझे खुद नहीं पता थी कि क्या एक्चुअली कैसे खेलना है। बानी ने ये 3 बार कंप्लीट कर लिया था।
साहिब तो बानी के संग सिर्फ एंजॉय करने के लिए अंदर गया था और बानी ने कंप्लीट कर ली थी और वो आ गई थी बाहर। तो दर्शन करने के बाद, भूल भुलैया देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे एग्ज़िट के लिए, पार्किंग साइड जाने के लिए, जहाँ हमने कार पार्क की थी। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से आए हुए थे और अब रात होने को आ गई थी, हम लोगों को अलीगढ़ वापस भी आना था। मैंने और बानी ने गुरुद्वारा साहिब से लिए थे ये दोनों क्यूट से टॉम एंड जेरी वाले की रिंग्स। तो फाइनली हमने गुरुद्वारा साहिब दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ वापस। तो लेट्स गो। मैं तो सो गई थी बट मम्मा ने मुझे उठा के कहा कि चलो भूख लग रही है। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे, रैंडम रेस्टोरेंट में, हम लोगों को कोई डिसाइड नहीं था कि यहाँ पे हमें आना है। हम लोग आ गए थे बालाजी रिजॉर्ट, जो कि ला शेफ की ही एक ब्रांच है, वो भी मंगलायतन के जस्ट सामने। तो फाइनली अब हम लोग एंटर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल था ये रेस्टोरेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटीरियर वाइज, और लंच डिनर सब कुछ बेस्ट है यहाँ का। ये हम लोगों ने सीट देख के डिसाइड कर ली थी कि हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। और हम लोगों ने डिनर में मंगाया था सिज़लर, जो कि बहुत यमी था। हम लोगों ने चाइनीज़ सिज़लर मंगाया था, उससे पहले हम लोगों ने हॉट एंड सॉर सूप मंगाया था, जो कि वाकई में बहुत यमी था। पहले जब हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर किया तो वहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो वहाँ का बर्थडे बैनर लगा हुआ है अब। और हमें बाद में जब हम लोगों ने डिनर कंप्लीट कर लिया था तो हमें किसी ने बताया कि ऊपर रूफ टॉप भी है, वहाँ पे अब पार्टी ओवर हो गई है, आप लोग जा सकते हो वहाँ पे देखने। एंड जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, बहुत प्यारा था, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी थी। ये यहाँ पे ऊपर रूफ टॉप एरिया में भी एक रेस्टोरेंट कैफ़े टाइप का कुछ बनाया हुआ है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये था वो एरिया। Never really know what's going on. तो जो एनिवर्सरी पार्टी थी वो हमारी डिसाइडेड नहीं थी, हम लोग तो सिर्फ बस डिनर करने गए थे। एंड देखो, जैसे कहते हैं ना डेस्टिनी, हम लोगों के यहाँ आना था, ये बैनर हमारे लिए वहाँ पे लगना था और मम्मी पापा की एनिवर्सरी और स्पेशल बनानी थी हमने। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ तो मेरा वो लास्ट व्लॉग आपको देखना पड़ेगा। उस व्लॉग को देखने के लिए आपको मेरी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्टली उस व्लॉग पे पहुँच जाओगे। रिजॉर्ट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, साहिब भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। जैसे कि ये रैंडमली हमारा डे स्टार्ट हुआ था, वैसे ही एक रैंडम मोमेंट के संग ये डे, ब्यूटीफुल सा डे कंप्लीट होता है। और प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।